नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए, जिससे मुझे भी आप लोग के बारे में जानने का मौका मिलता है कि आप कहाँ हैं। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर पति पत्नी में मन मुटाव हो जाए, किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाए, आपस में दोनों बात नहीं कर रहे हैं, तो कौन सी हमें 7 गलतियां कभी जानी अनजाने में भी और भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो उसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोज़ के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि देखिए, पति पत्नी में ऐसे तो पति पत्नी के लिए मैं कई वीडियोज़ बना चुकी हूँ कि पति पत्नी में प्यार कैसे बना रहे, और प्यार ही हमें बना कर रखनी है। कभी उसमें मनमुटाव और झगड़ा का तो कोई सवाल ही नहीं उठाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए जीवन है, किसी न किसी बात को लेकर, घर और फैमिली को लेकर, अगर किसी बात पर या किसी और भी बात को लेकर अगर आप लोग में मन मुटाव चल रहा है, झगड़ा हुआ है, तो कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली गलती है, जो महिलाओं के लिए मैं बता देती हूँ, औरतों के लिए, कि पति से झगड़ा करने के बाद आपको मायके कभी नहीं जानी चाहिए। धमकी नहीं देनी चाहिए कि मायके चली जाऊँगी, अभी चली जाऊंगी, अभी घर से निकल जाऊंगी। तो कभी अपने घर को छोड़कर जाने के लिए आप सपने में भी मत सोचिए। उससे आप ऐसा नहीं है कि पति को आप पनिशमेंट दे रही हैं, उससे उनको सबक सिखा रही हैं, और भी ज़्यादा आप अपने रिश्ते को बर्बाद कर रही हैं। तो कभी भी मनमुटाव हो, झगड़ा हो, भूल कर भी अपने घर को नहीं त्यागना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए कि चलो हम छोड़ के मैके भाग जाते हैं, मैके चले जाते हैं। मैं देखती हूँ टीवी मूवीज में कि औरतें सूटकेस उठाती हैं और मैके चली जाती हैं, लेकिन रियल लाइफ में सभी औरतों से मैं कह देती हूँ कि मतलब हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि पति से झगड़ा के बाद आप कभी भी बाहर मत जाइए, घर से कदम मत निकालिए, अपने घर को छोड़ने का दिमाग में सोचिए भी मत। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम हमारा क्या है कि कभी भी पति से अगर आप गुस्सा हैं, पति को भी चाहिए कि हमेशा मुंह बना के ना रखें। और ऐसा नहीं है कि हम बाहर से आए हैं, ऑफिस से आए हैं, अभी तो मान लीजिए कि सभी घर में ही हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए जब ऐसा दिन चला जाएगा, सब बाहर जाने लगे, अपने कार्य को करने लगे, तो अब घर में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा कितनी भी टेंशन में आप हैं, ऐसे तो टेंशन रहता है, तो चाह कर भी हमें हंसी नहीं आती है, लेकिन कोशिश करिए कि मुस्कुरा कर ही घर में प्रवेश करिए, उससे भी माहौल हमारा घर का पॉजिटिव रहता है। तो थोड़ा सा मुस्कुरा कर घुसिए। ऐसी बात नहीं है कि बाहर से आके बाहर का जितना टेंशन और गुस्सा है हम पत्नी के ऊपर निकाल दें। बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि बाहर से आते ही जितने भड़ास हैं वो पत्नी पर ही निकाल देते हैं, और निकालने के बाद पत्नियां क्या करती हैं कि वो गुस्सा अपने बच्चों पे निकालने लगती हैं। तो इसीलिए कभी भी पति पे ना निकाले और पत्नी भी बच्चों पर ना निकाले, इससे बचिए। थोड़ा सा इसका परहेज करिए और मुस्कुरा कर ही पतियों को घर में प्रवेश करनी चाहिए। ये भी पति पत्नी में कभी झगड़े अगर हुए भी हैं तो पति पत्नी के रिश्ते में कभी भी मन मुटाव और परेशानी नहीं आ सकती। तीसरा नियम हमारा क्या है, अगर पति पत्नी में मान लीजिए झगड़ा हुआ है, किसी बात को लेकर एक दूसरे से मुंह फुलाए हुए हैं, मुंह लटका के बैठे हैं, कोई किसी से बोल नहीं रहा है, तो आपको थोड़ा सा समय देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पति गुस्से में है तो मैं जाकर पूछने लगूं कि क्यों गुस्सा है, क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या हो गया। ऐसे सब बोलने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप पति को स्पेस दीजिए, सोचने का मौका दीजिए, और पत्नी को भी पति को चाहिए कि थोड़ा सा सोचने समझने का मौका दीजिए। एक दूसरे को थोड़ी सी अपनी गलती पर पछतावा करने दीजिए कि क्या गलती हो गई कि हम लोगों में इस तरीके से थोड़ा सा तू में हो गया, या थोड़ा सा हम लोगों ने ऊंची आवाज़ में बात कर लिया, बात क्या है, कहाँ इसका जड़ है। तो इसलिए एक दूसरे को थोड़ा सा पछताने का मौका दीजिए, सोचने समझने का मौका दीजिए। ऐसा नहीं है कि अभी गुस्सा किए तो अभी बोलो, मेरे से बात करो,
पति को भी इतना जल्दी उतावलापन नहीं दिखानी चाहिए और पत्नी को भी थोड़ा सा मौका देनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि कभी भी अगर झगड़ा हुआ है, गुस्से में आप लोग हैं, तो मैं अपने वीडियोज में बताई हूँ कि एक साथ गर्म नहीं होना है, नहीं तो फ्यूज ही नहीं उड़ेगा, भारी ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं बताई हूँ कि 2 गर्म तार जब मिल जाएंगे, लास्ट वीडियो में बताई हूँ, तो फ्यूज तो उड़ेगा ही, बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो जाएगा। तो एक आदमी को चुप रहना है, कोई गुस्सा करे, दोनों में कोई अगर गुस्सा हो जाए किसी बात को लेकर मान लीजिए, तो एक आदमी को बिल्कुल चुप हो जाना है। क्योंकि कहा गया है कि 100 वक्ता को एक चुप्पा जो है हरा देता है। अगर 100 आदमी चिल्ला रहे हैं और एक आदमी चुप हो जाए तो चाह कर भी आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा एक कहावत कहा गया है जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 100 वक्ता को एक चुप्पा हरा सकता है। तो ये हो गया हमारा नियम कि आप कोई भी गुस्सा हो तो एक आदमी चुप हो जाए। 5वां नियम क्या है कि झगड़े मान लीजिए हुए हैं अभी जस्ट आपके में, तो जल्दी में झगड़े के तुरंत बाद कोई भी फैसला मत लीजिए, बहुत गलत होता है। जल्दी का फैसला, जल्द का काम शैतान का। जल्दी में कोई भी फैसला करने से बचिए। ऐसा नहीं है कि अभी झगड़ा किया, अभी गुस्सा आया है, तुमको छोड़ दूंगा, अपने घर चले जाओ, पत्नी को बोल दो और पत्नी भी बोल दे कि मैं मैके जा रही हूँ। इस तरीके से आपको फैसला नहीं लेना है। जल्दी में माइंड किसी का जैसे गुस्सा में ना दिमाग काम करना बंद कर देता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला सिचुएशन हमें नहीं लाना है। कोई भी मान लीजिए गलती से अगर गुस्सा हो जाता है तो आपको एक आदमी को बिल्कुल चुप हो जाना है, कुछ भी नहीं बोलना है और जल्दी से डिसीजन मत लीजिए, वो बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा, और आपके घर को बर्बाद कर देता है, आपके रिश्ते को बर्बाद कर देगा। इसलिए मन को शांत कर लीजिए, कुछ देर के लिए मन को चिंतन में लगाइए, भगवान का नाम लीजिए और एकदम चुप। अगर आप चुप हो जाइएगा तो आप देखिएगा आप कुछ देर के बाद फिर आपको सोचने समझने की शक्ति आ जाएगी। लेकिन गुस्से में किया हुआ हर काम किया गया कभी सही नहीं होता, और जो आप शांति से आराम से डिसीजन लेते हैं वो कार्य आपका सिद्ध होता है, कारगर होता है और उसमें आपको सफलता मिलती है। लेकिन गुस्से में किया गया कार्य कभी उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, या जल्दी में लिया गया डिसीजन। तो इसलिए आप जल्दी में कोई डिसीजन मत लीजिए। 6ठा नियम क्या है कि गुस्से में आप किसी को अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिए। कहा जाता है कि कमान से निकला हुआ तीर और आपके मुख से निकली हुई वाणी कभी कोई वापस उसको लौटा नहीं सकता, वापस नहीं आ सकती तो नहीं आ सकती। तो गुस्से में अपनी बुद्धि को इतना ना मंद कर लीजिए कि पति पत्नी एक दूसरे को जो ना बोलना चाहिए, जो आपके दिल को जाकर सीधे तीर की तरह अटैक करे, वैसी बातें कभी मत बोलिए। सोचकर जुबान पे लगाम रखिए, क्योंकि गुस्से में जो ना बोलना चाहिए वो भी हमारे मुख से निकल जाती है। तो इसलिए कभी भी वाणी पे कंट्रोल रखिए। ये ना कि हम गुस्से में पत्नी को जो ना बोलना चाहिए वो भी हम बोल दिए, पति को जो नहीं बोलना चाहिए, जीवन में नहीं बोलना चाहिए, वो बातें भी हमारे मुख से निकल जाए। तो आप कभी भी मुख को कंट्रोल रखिए, गुस्से में वाणी को और शरीर के एनर्जी को कंट्रोल में रखिए कि गलती से आपका हाथ ना छूट जाए, गलती से पत्नी कुछ ऐसी कार्य ना कर जाए कि जीवन भर भी पछताइएगा तो उसका कुछ आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। चिड़िया चुग गई खेत तो बाद में पछता कर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जल्दीबाजी और गुस्से में किया गया कार्य कभी आपको सुख नहीं देता, शांति नहीं देगा। तो इस तरीके से आप करिए। और जो हमारा 7वां नियम है कि झगड़े की एक और बहुत बड़ी वजह होती है कि बहुत एक दिन में वो ब्लास्ट नहीं होता, बहुत दिन से आप किसी के ऊपर गुस्सा करते रहते हैं और मन में छोटी छोटी बातों को बैठाते बैठाते एक दिन वो बहुत बड़ा मतलब आपके दिल में घाव कर जाता है, और वो जब ब्लास्ट होता है तो किसी के मान का नहीं रहता, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आता। तो सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको पत्नी की कोई बात से प्रॉब्लम है, पत्नी को अगर पति की किसी बात से प्रॉब्लम है,
तो आप लोग शांति से या कहीं बाहर जाकर भी आप अपनी मन मुटाव को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जल्दी से किसी बात को सामने आ जाना अच्छी बात है, लेकिन वो दिल में बनते 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 वो कहीं घाव कर दे, वो घाव जल्दी भरता नहीं है। तो इसलिए आप बैठकर किसी भी बात पर एक दूसरे से खुलकर बातें करिए। वो पति पत्नी के रिश्ते में मुझे नहीं लगता कि कभी परेशानी आने देगा, इसलिए किसी भी बात को आप छुपाएं नहीं, जो ही है धड़ल्ले से क्लियर कर लीजिए। क्योंकि अगर उसको दिल में रखिएगा तो पत्नी कितना भी प्यार कर ले, पति कितना भी प्यार कर ले, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं वो खटकते रहेगा, खुलकर मतलब आपके मन में चलता रहेगा, शक पे शक आप किए जाएंगे। तो इसलिए खुलकर बातें करने से समस्या का समाधान बहुत इजीली मिल जाता है। तो आप खुलकर बातें करिए। और जो अगला हमारा नियम है कि देखिए, पति पत्नी के बीच में जो ही बातचीत है, जो झगड़ा है या छोटी छोटी बातों पे जो तू में है, इसको आप दिल पे मत लीजिए। अब बहुत ज़्यादा हो तब आपको कहीं दुख हो, कष्ट हो कि ऐसे पत्नी ने बोल दिया, ऐसे पति ने बोल दिया, तो तकरार का नाम देना चाहिए। क्योंकि ये छोटे छोटे जो तकरार होते हैं तू में, इससे और प्यार बढ़ता है, इससे प्यार कम नहीं होता। और ईगो मत रखिए, झट से तू में करने के बाद फिर वही प्यार भरी बातें करने लगिए। प्यार से रहिए, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करिए, आदर करिए। विष्णु भगवान आपको पति को समझना चाहिए और पति को भी पत्नी को लक्ष्मी जी समझना चाहिए। उस घर में सुख समृद्धि जीवन भर बनी रहेगी, किसी तरह का कष्ट नहीं होगा अगर आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे और प्यार से रहेंगे। तो इसी तरीके से प्यार से रहिए। कभी भी इस चीज़ को झगड़ा का नाम मत दीजिए। अगर छोटी छोटी बातों पे अगर आप लोगों में प्यार भरी नोक झोंक हो रही है तो इसको झगड़ा का नाम मत दीजिए। इसी तरीके से कर लीजिए, फिर प्यार से बातें करिए। ये ना कि वो उनसे बात नहीं करें, वो उनसे मुंह फुलाए हैं, इस तरीके से नहीं, तुरंत बात करने लगनी चाहिए। इससे भी हमारा रिश्ता जो है उसमें तीसरा आदमी को आने का कोई मौका नहीं मिलता और तीसरे आदमी उसका फ़ायदा भी नहीं उठाता। तो अपनी झगड़े को आपस में आप खुद सुलझा लीजिए, क्योंकि तीसरा जब आएगा तो आपका झगड़ा बनने के बजाय और बिगड़ जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपने रिश्ते को निभाइए और जीवन के नैया को खेइए। तो आशा करती हूँ कि मेरी इस वीडियो से आप लोग को लाभ मिलेगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर भी करिएगा। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा प्यार से रहिए।